ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करें। जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। आत्मा एक अद्भुत पदार्थ है, ऐसा कि जो आज तक हमने कभी जाना नहीं है। अदृश्य, जो पांचों इंद्रियों से किसी भी तरह से जाना नहीं जा सकता, उसे जानना बहुत एक तरीके से कठिन है। लेकिन अगर सदगुरु मिल जाए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जिसने आत्मा जाना वही आत्मा हमें प्राप्त करा सकता है। इसीलिए परम कृपाणु देव ने हर जगह पे सदगुरु का महात्म्य किया कि सदपुरुष सदगुरु के बिना ये आत्म कल्याण पॉसिबल नहीं है। यानी आत्म कल्याण तो भूल जाइए, आत्मा की जानकारी भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। आज तक अगर हम देखें तो आज तक हमने आत्मा के शब्द के सिवाय कुछ भी जाना नहीं है। तो अभी आत्मा को थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये परम कृपाणु देव की बहुत बड़ी कृपा है, पप्पा जी की कृपा है कि अभी हमें थोड़ा सा आत्मा के बारे में पहचान हो रही है। सो अभी उस आत्मा को और गहराई से समझने के लिए हमें सत्संग बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि सत के संग के बिना सत प्राप्त नहीं हो सकता, और सत प्राप्त किए बिना जो भी हम करेंगे वो असत या गलत होगा। आज तक हमने लौकिक धर्म किया है। लौकिक मतलब मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, यात्रा करना, और वो गलत भी नहीं है, लेकिन वो काफी सब बाह्य ही रहा है। अभी बाह्य से हमें अंतर में जाना है, क्योंकि आत्मा बाहर में नहीं है, आत्मा अंतर में है। और अंतर में जाने के लिए सत्संग, सदगुरु, चिंतवन मनन, सतवांचन यानी कि स्वाध्याय, ये सब उपयोगी साधन है। दूसरा, परम कृपाणु देव ने कहा है कि भक्ति वो सर्वोपरि मार्ग है, कि भक्ति के बिना ज्ञान संभवित नहीं है। यानी कि ज्ञान हमें भक्ति के द्वारा ही मिल सकता है। तो वो भक्ति के बिना ज्ञान हम डायरेक्टली लेने की कोशिश करेंगे तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा ही है। और कृपाणु देव ने बताया कि जो सहज मार्ग, जो सरल मार्ग, जो एकदम इजीली प्राप्त हो सकता है, वो है भक्ति मार्ग। कि सदगुरु की भक्ति अगर निरंतर होती रहे और सत्पुरुष के चरण समीप में होती रहे तो वो इमीडिएटली, यानी कि कुछ ही समय में हमें संकेत और संकेत के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। ऐसी अद्भुत भक्ति की शक्ति है। तो आज तक हमने भक्ति का मतलब समझा है भजन करना। भजन भी एक माध्यम है भक्ति करने का, लेकिन भजन वही भक्ति नहीं है। बिना भजन के भी भक्ति हो सकती है। भक्ति का मतलब कि उसी चीज की, उसी पदार्थ की
निरंतर चाहना, कामना, विचार, जैसे आज के समय में कहिए तो हर कोई मनुष्य पैसे की भक्ति करता है, क्योंकि हर समय पैसा ही हमारे दिलो दिमाग पे चढ़ा रहता है। तो एक सिंपल तरीके से कहें कि हम पैसे की भक्ति करते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक सपने में भी और कंटिन्यूअसली वही विचार, कैसे बढ़ेगा, कैसे आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, पैसे कैसे बचाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च करना है। यानी निरंतर हमारा वो जो चक्र है और जो पूरे विचार है, पूरे भाव है, सब पैसे के ऊपर है। तो हमारी पैसे की भक्ति है, बहुत सिंपल है। इसी तरह से आज तक हमारी भक्ति बाह्य यानी कि संसार के चीजों में ही रही हुई, कभी भी आत्मा की भक्ति नहीं हुई। और आत्मा की भक्ति नहीं हो सकती है क्योंकि आत्मा निर्गुण यानी कि निराकार चीज की भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट है, हम जानते ही नहीं है। इसीलिए सब जगह पे इंक्लूडिंग भागवत में सत परमात्मा सदगुरु की भक्ति बताई गई है कि कृष्ण जो है, फॉर एग्जाम्पल, वो कृष्ण क्या प्रतीक है? तो कृष्ण है एक सत पुरुष, सत परमात्मा की प्रतीति है। और जो गोपियां है कि वो निरंतर कृष्ण की जो भक्ति करती रहती थी, भक्तिमय रहती थी, तो सत पुरुष या सत परमात्मा की जो भक्ति होती रही, उससे बिना पढ़े बिना कुछ किए उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आपको पता होगा कि औधव जी उनको ज्ञान देने को आते हैं और औधव जी को रियलाइज होता है कि अरे, मैं तो जो जानता था वो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान था, शुष्क ज्ञान था, सच्चा ज्ञान तो ये गोपियों के पास। और अभी हम जब भी गुरु पूर्णिमा के लिए आश्रम में थे, तो वहां पर यही चीज का बहुत अच्छी तरह से नाट्य रूपांतर करके दिखाया गया और इतना अच्छा लगा, इतना इतना मजा आया, इतना आनंद आया और ऐसा लगा कि बस भक्तिमय ही रहना है। अभी हमारे लिए परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी है, ओके, भले फिजिकली नहीं है बट है। तो उनकी भक्ति, जैसे मीरा कृष्ण के नहीं होते हुए भी उसकी भक्ति कर रही थी निरंतर, उसी तरह से हम भी परम कृपाणु देव की, मैं मेरी बात करूं तो निरंतर परम कृपाणु देव की भक्ति या उनके बारे में विचार करता हूं। लेकिन रियलाइज एक चीज होती है कि जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी तो जरा भी नहीं है और बहुत अभी बाकी है। हर समय ज्ञानियों ने कहा है कि आपका जो राग यानी कि अटैचमेंट है, वो हर जगह से निकाल के एक परमात्मा के प्रति या सदगुरु के प्रति सब राग यानी सब चाहना, इच्छा सदगुरु के प्रति करो या सदगुरु की चाहना करो, तो वो कल्याणकारी हो। क्योंकि आज हमने हमारी जो इच्छाएं हैं बहुत सारे चीजों में बांट दी है, संसार के यानी परिवार के, पैसे में, बिजनेस में, इसमें उसमें, सब में से निकाल के एक सदगुरु सत परमात्मा के प्रति अपनी पूरी भावनाएं, पूरी इच्छाएं अगर एकत्रित करके करेंगे तो बहुत जल्दी आत्मा का कल्याण पॉसिबल। तो अभी हम आगे करते हैं शिक्षा पाठ 12, उत्तम गृहस्थ। सतीश जी, आपसे शुरू करते हैं। ओके सर। जय सतगुरुदेव बंद। संसार में रहते हुए शिक्षा पाठ 12, उत्तम गृहस्थ। संसार में रहते हुए भी उत्तम श्रावक गृह श्रम से आत्म साधन को साध्य करते हैं। उनका गृह श्रम भी सराहा जाता है। ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चौविहार, प्रत्याख्यान इत्यादि यम नियम का सेवन करते हैं, पर पत्नी की और मां बहन की दृष्टि रखते हैं। यथाशक्ति सत्पात्र में दान देते हैं। शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं।
सत्शास्त्र का मनन करते हैं, यथा संभव उपजीविका में भी माया कपट इत्यादि नहीं करते। स्त्री पुरुष बस 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 इतना ही, इतना ही। तब सर ये कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी उत्तम श्रावक गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ से आत्म साधन साधन को यानी गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हुए भी ये जरूरी नहीं कि हम बाहर जाके या जंगल में जाके प्रभु का चिंतन मनन करें या ध्यान करें। अपने गृहस्थ आश्रम में भी रहकर हम अपने आत्मा को साधन कर साध सकते हैं, आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं और संसार से डिटैच हो सकते हैं। उसका गृहस्थ आश्रम भी सराहा जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं वो धन्य हैं, धन के पात्र हैं, अपना जीवन जीवन व्यतीत करते हैं। ये उत्तम पुरुष सामायिक क्षमापना, चौविहार, प्रत्यख्यान इत्यादि यम नियम को सेवन करते हैं। यानी गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी अपने लाइफ फैमिली के साथ रह के भी ये जो सत्पुरुष होते हैं, ये सामायिक चिंतन, सामायिक मीन्स प्रभु का चिंतन मनन करना। हमारे जैनियों में जो समायक है सर, वो 48 मिनट की कहा जाती है, और ये 48 मिनट्स बैठ के एक जगह प्रभु का ध्यान साधन वगैरह करते हैं। क्षमापना 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 करना कि मेरे पूर्व के जो कर्म हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे कर्म जल्दी जल्दी क्षय हो और मैं मोक्ष की तरफ जाऊं, ऐसी भावना रखते हैं। चौविहार, प्रख्यान, प्रत्यख्यान इत्यादि यम नियमों को सेवन करते हैं। यानी जिस प्रकार जीवन साधन जीवन व्यतीत करना चाहिए, धर्म में लीन होकर उस तरीके से करते हैं। पर पत्नी की ओर माँ बहन की दृष्टि रखते हैं। जो दूसरों की पत्नी यानी स्त्रियों की तरफ अपनी उनको माँ और बहन की तरह समझते हैं, उनके दिल में कोई ऐसा ख्याल नहीं आता, कोई विचार, गंदे विचार नहीं आते हैं। वो एकदम वो, क्योंकि उनका ध्यान चिंतन मनन अपनी आत्मा की तरफ है, इसलिए संसार की कोई भी अदर चीज, स्त्री पुरुष भाई बहन, उनको मालूम है कि ये रिश्ते नाते कुछ भी सच्चे नहीं है, ये मात्र हमारे पूर्व जन्म के जो बंधन है उनके कारण सोसाइटी में एक किस्म का सिस्टम बना हुआ है कि ये मेरी स्त्री है, बच्चे हैं, माँ है, बहन है। अदरवाइज हर एक व्यक्ति एक आत्मा है, और उसी दृष्टि से ये जो सत्पुरुष होते हैं, ज्ञानी, अपना गृहस्थ आश्रम में रहकर भी उसी दृष्टि से इनको देखते हैं। उनके दिल में कोई ऐसी और दूसरी भावना नहीं आती सिवाय ये कि ये सब आत्मा है, जैसे मेरी आत्मा वैसे ये है। यथाशक्ति सत्य पात्र में दान देते हैं। और ये जो ये जो पुरुष होते हैं, ये यथाशक्ति यानी जितनी इनकी समर्था होती है वैसे हमेशा दान देते हैं। दान देने का मतलब है कि सबका भला हो, जिसको ये हर एक को तो नहीं, उस पेटी में दे देते हैं दान, ताकि उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन है फॉर द गुड विल, फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द सोसाइटी। शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं। ये ऐसे व्यक्ति बिल्कुल शांत रहते हैं, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते। अगर कोई कष्ट भी होता है तो उसको सहन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पूर्व के जो कर्म है उसी का इनको फल मिल रहा है। परंतु फ्यूचर के लिए ऐसे कर्म बंधन ना हो, तो वो हमेशा शांत रहते हैं, चाहे कोई भी उनको कैसे बोले। मधुर और कोमल हृदय में रहते हैं, सबका भला चाहते हैं, किसी के राग द्वेष के प्रति नहीं रहते ये लोग। और यथा शास्त्र, सत्य शास्त्र का मनन करते हैं। जो शास्त्र होते हैं अपने ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स, और उनका ये लोग पढ़ते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं, यानी प्रभु के ध्यान में ही हमेशा रहते हैं, अपने आत्मा के ध्यान में ही रहते हैं। यथा संभव उपजीविका में भी माया कपट इत्यादि नहीं करते। यानी डेली वर्तन में भी संसार की किसी भी चीज का इनको लोभ नहीं है, और बिल्कुल शांत पूर्वक ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त, सतगुरु के चरण में रह के मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो, उस सतगुरु की नाव में बैठ के मैं भी तरूं, सतगुरु के जो बोध है उसको फॉलो करके, और मैं भी अपना आत्मा का कल्याण करूं। ये मैं समझाऊं सर। जय सतगुरु देवन। ओके।
उत्तम गृहस्थ, उत्तम मतलब बेस्ट, गृहस्थ यानी यहाँ कृपाणु देव समझाते हैं। अभी ये जो है ना, पहले हमने सदगुरु के बारे में जाना। एक मिनट, सतदेव के बारे में जाना, सदगुरु के बारे में जाना, सतधर्म के बारे में जाना। अभी आ रही है बारी हमारी, क्योंकि हम गुरु भी नहीं हैं और आज के दिन में देव भी नहीं है, यानी सतदेव सदगुरु कौन है ये उन्हें जानना है। हम क्या है, हम जितने भी लोग सत्संग में आज हैं वो क्या है, गृहस्थ है। ओके, तो ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें किस तरह से जीना चाहिए। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीजें आप बोलोगे मुझे पता है, बट पता होने के बावजूद भी वो प्रैक्टिस में हम नहीं लाते हैं, सिर्फ सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से चली जाती है। हमारा वर्तन जैसा है वैसा ही रहता है। अगर वर्तन में, आपके विचार में, आपके आचार में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सत्संग धूल और पानी है। ओके, कुछ मतलब नहीं हो रहा है सत्संग का। सत्संग अंदर उतरना चाहिए। अभी ये बात हो रही है उत्तम गृहस्थ। अभी हम उत्तम तो नहीं है बट गृहस्थ अवश्य है। तो अभी हमें एक एक पॉइंट मैंने इसमें नोट किए हैं कि परम कृपाणु देव ने 17 पॉइंट्स बताए हैं उत्तम गृहस्थ के। अभी हम कहाँ पर है, हम कंपेयर कर सकते हैं, और जहां जहां पर हमारे अंदर में कमी है उसको हमें पूरी करनी है या हमारे अंदर में चेंज लाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्या होता है, हम जस्ट पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लिया उत्तम गृहस्थ, हाँ हाँ, हम सोचते हैं उत्तम गृहस्थ मतलब और किसी की बात हो रही है, मुझे क्या लेना देना, मैं तो उत्तम गृहस्थ नहीं हूँ, वो भूल गए। अरे मुझे उत्तम गृहस्थ बनना है, उत्तम शिष्य बनना है, साधक बनना है, तो ही तो मेरा कल्याण होगा। अदरवाइज क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ सत्संग का आपको ये भ्रम रहेगा कि मैंने सत्संग अटेंड किया। सत्संग अटेंड करके सत्संग का लाभ तभी होगा जब ये हमारे अंदर में मूलभूत परिवर्तन होगा। तो क्या कहते हैं पहला ही पैराग्राफ में, संसार में रहते हुए भी उत्तम श्रावक ग्रहाश्रम में। अभी उत्तम श्रावक यहाँ पर क्या है, श्रावक मतलब साधक, मुमुक्षु साधक जो भी कहना हो, वो ग्रह आश्रम में, यानी कि हमने कोई दीक्षा नहीं ली है, हमने कोई सन्यास नहीं लिया है, हम घर बार छोड़ के जंगल में नहीं चले गए हैं, हिमालय पे नहीं गए, हम यहीं पर है, हमारा संसार भी हमारे चारों तरफ है। तो हमारी बात हो रही है, तो हम श्रावक, हम श्रावक है। उत्तम नहीं कहूंगा, श्रावक अवश्य है। एटलीस्ट कुछ तो हमें सत्य का प्राप्ति करने का इच्छा है, कुछ प्रयत्न है। तो अभी हमें श्रावक में से उत्तम श्रावक बनना है, गृहस्थ में से उत्तम गृहस्थ बनना है। तो यहाँ पर दोनों को कॉम्बिनेशन में लिया है, उत्तम के रहते हुए भी श्री, श्री लगाया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, श्री की उनको टाइटल दिया गया है, श्री उत्तम श्रावक ग्रह आश्रम में, यानी कि ग्रह आश्रम में रहते हुए भी किस तरह से हम उत्तम श्रावक बन सकते हैं, तो हमें उत्तम साधक यानी कि उत्तम गृहस्थ हम अपने आप को बता सकते हैं। अभी उत्तम तो मतलब एकदम आइडियल हो गया। अभी आइडियल के जितना पास हो सकते हैं हमें उतनी कोशिश करनी है। और अभी ये सब देखो, परम कृपाणु देव ने ये 16 साल की उम्र में लिखा है, उनके विचार देखिए, उनकी सोच देखिए कितनी अद्भुत है। आज के अगर कोई 16 साल के बच्चे को कहा जाए कि कैसे जीना चाहिए, तो उसके क्या विचार होंगे कि भैया मजे करने चाहिए फोन में, इंस्टाग्राम में, पिक्चरों में। यहाँ मैं इस सब के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन कहीं भी सदाचार, अच्छे किस तरह से हमारा जीवन हो, किस तरह से हम उत्तम दशा को प्राप्त करें, ऐसे कोई विचार ही नहीं है। और परम कृपाणु देव को उस जमाने में, उस समय में 16 साल की उम्र में ऐसे सब विचार है।
अभी आप देखिए, जो जैन लोग हैं, तो जैन लोग भी, उनको भी इसका कोई ज्ञान नहीं है। जैन बोलो, आप हिंदू बोलो, वैष्णव बोलो, कुछ भी बोल लो, बहुत कम समझ है। और समझ है, बर्तन तो कहीं भी नहीं है। तो अभी हमें दूसरे के बारे में भूल जाओ, दूसरा क्या करता है नहीं करता है। मुझे उत्तम श्रावक बनना है, उत्तम गृहस्थ बनना है, ये मेरा गोल है। इस गोल को ध्यान में रखते हुए अभी हमें आगे समझना है। तो उत्तम श्रावक ग्रह आश्रम से आत्म साधन को साध्य करता है। यानी ग्रह आश्रम में रहते हुए भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ग्रह आश्रम में रह के आत्मा का कल्याण या साधना नहीं कर सकते। 100% कर सकते हो। पापा जी ने अपने रियल एक्सपीरियंस से बताया, कृपाणु देव ने अपने रियल एक्सपीरियंस से बताया। परम कृपाणु देव के भी शादी हुई, बिजनेस था, बच्चे थे, सब कुछ, एवरीथिंग जो आपके और हमारे हैं। पापा जी से बिजनेस, बच्चे, परिवार, सब कुछ, एवरीथिंग। तो ये सब होते हुए भी आप आत्मा कल्याण कर सकते हो। इनफैक्ट गृह आश्रम में रह के आत्मा कल्याण करना काफी चैलेंजिंग है, बट अगर हम कर पाते हैं, जो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको और ऊपर की लेवल पे लेके जाना है, तो बहुत ही उत्तम और बढ़िया है। तो गृह आश्रम में रह के आत्म साधना, साधन को साध्य करना, यानी आत्मा को प्राप्त करना है ग्रह आश्रम में रह के। इट इज पॉसिबल। एंड हमारे पास में ये सबके ऐसे एग्जाम्पल भी है। इसी तरह से आप कबीर जी के बारे में जान लीजिए। उनकी भी फैमिली थी, वो भी जुलाहे थे, सब कुछ था, लेकिन ज्ञान अद्भुत था। तो ऐसा नहीं है कि गृह आश्रम में नहीं पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। अभी क्या कहते हैं, तो उनका गृह आश्रम भी सराहा जाता है कि अगर ऐसे श्रावक हैं, ऐसे साधक है, तो उनका गृह आश्रम सराहनीय है, प्रशंसनीय है। ओके, अभी एक एक पॉइंट लेंगे, एक एक पॉइंट। देखो, जिस तरह से हमें कोई भी सत्शास्त्र को पढ़ना है, उसको बहुत धीरे से, एकदम जैसे अभी हमने पढ़ा ना, एक एक शब्द को अलग करते हुए, समझते हुए, समझने की कोशिश करते हुए, उसका डीप या गहराई से मीनिंग एंड व्हाट इज बिटवीन द लाइंस, वो समझने की और जिज्ञासा लेकर, तो वैसे ग्रह आश्रम को भी सराहा गया है। तो अभी पॉइंट नंबर वन, अभी आपके भी बुक में लिख लीजिए, ये पॉइंट नंबर 1 है। कौन सा? ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चौविहार, प्रत्याख्यान इत्यादि यम नियमों का सेवन करते हैं। इसमें कुछ ये जो पॉइंट्स है, वो आप समझ लीजिए कि जैन परिभाषा के, बट सबको अप्लीकेबल है। उसका मीनिंग समझेंगे तो आप बोलोगे यस। अभी पहले क्या कहा, ये उत्तम पुरुष सामायिक। सामायिक का मतलब होता है कि एक जगह पर बैठकर 48 मिनट्स, यानी 2 घड़ी। देखो 48 हमारे अपना जैसे 24 घंटे हैं, राइट? 24 आवर्स है, 20 आवर्स 10 आवर्स नहीं है, 24 आवर्स है। ऐसे एक 24 मिनट की एक घड़ी और 2 घड़ी, यानी कि 48 मिनट्स का समय बताया जाता है, जब तक हम कोई चीज के ऊपर में फोकस कर सकते हैं। तो सामायिक का पाठ होता है। अब पाठ आप बोलो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें हर रोज एटलीस्ट एक सामायिक का मतलब है 48 मिनट्स के लिए एक जगह पे हिलते चुलते बोलते चलते नहीं, एक जगह पे शांत होके, ऑल डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके अपनी आत्मा की साधना करनी है। उसमें आप समझ लीजिए, इसको मैं सामायिक को चेंज कर दूं तो आई विल यूज द वर्ड इन टूडेज टर्मिनोलॉजी, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करो, या मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो वांचन करो, वांचन के साथ में विचार करो, और विचार के साथ में अपने उस विचारों के नोट्स बनाइए। तो 48 मिनट्स मिनिमम, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा समय है 48 मिनट्स का। जैसे बताया अभी, आप देखो हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस में क्लासेस भी कितने मिनट्स के होते थे? 45 मिनट्स के ज्यादातर।
बिकॉज उतने समय तक आप एक चीज पे फोकस कर सकते हो, उसके बाद में हमारी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है। तो बहुत से लोग 2 सामयिक 3 सामयिक करते भी हैं, या 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से करते हैं। तो 48 मिनट से आप उसको 48 मिनट्स को 1 घंटा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका मन भटकता ही है। तो उतने समय तो हम आत्मा के पास से और किधर चले जाते हैं, फिर से मन को वापस, अपने चित्त को वापस लाना पड़ता है इस फोकस के ऊपर। तो और पूज्य पापा जी ने कहा है 2 घंटे का समय, 2 घंटे। और मैं जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं 2 घंटा नहीं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट 1 घंटा तो मैं कर लेता हूँ। और सुबह का समय आप 4 बजे उठ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, 4 बजे नहीं तो 5 बजे, तो 6 बजे 7 बजे, वॉट एवर टाइम। आपकी दिनचर्या शुरू करने से पहले ये 2 घंटे का वांचन, 2 घंटे का नहीं हो तो 1 घंटे का तो वांचन, ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करना है? आत्मा के गुण को विचार करना है। सत्संग में जो सुन रहे हैं उसके ऊपर में विचार करना है कि ये क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं, व्हाट डज इट मीन टू मी, हाउ डज इट अप्लाई टू मी। देखो, हर एक चीज मुझे अपने ऊपर एप्लीकेशन करना है, दुनिया जो करना है करे। तो सामायिक, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड फोकस करके एक चीज के ऊपर में ध्यान करना या समता भाव में रहना, उसका नाम है सामायिक। सामायिक का एक्चुअल मीनिंग होता है समता भाव में रहना, एक ही भाव में रहना। तो अभी हमें इसको अलग तरीके से, जैसे मैंने बताया, एज मेडिटेशन या स्वाध्याय। और हो सके तो पप्पा जी की आज्ञा है, हो सके नहीं हमको करना चाहिए ये भाव करके कि 2 घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स मुझे मेरी सामायिक करना है, यानी कि साधना करनी है। नेक्स्ट है क्षमापना। अभी क्षमापना का पाठ तो हम जब भी नित्यक्रम करते हैं तभी बोलते हैं। और मैं एटलीस्ट एक चीज ये वांचन के सिवाय प्रैक्टिस करता हूँ कि नित्यक्रम रोज करना। ये जो हम नित्यक्रम सत्संग के पहले करते हैं, वो रोज एटलीस्ट सुबह या कोई भी समय, हो सके मॉर्निंग इज ऑलवेज द बेस्ट टाइम। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी मैं ये नित्यक्रम करता हूँ, तो जैसे मैं स्नान करता हूँ तो मेरा शरीर पवित्र होता है, नित्यक्रम करने से मेरा आत्मा पवित्र होता है। ऑब्वियसली नित्यक्रम करते हुए भाव इधर उधर दौड़ेंगे, वापिस भाव को लाके जो नित्यक्रम कर रहे हैं उसके भाव में जुड़ना है। देखो, ये सब चीजें है ना, डूइंग नॉट लिसनिंग, करने की बात हो रही है। तो करिए, ये नित्यक्रम रोज करिए और भाव से करिए, एक जगह बैठ के करिए हो सके तो। नहीं हो तो जैसे भी हो, लेकिन फोकस करके। अभी मेरा फॉर सम रीजन टाइम की वजह से और काम की वजह से नहीं हो पाता है, तो मैं यहाँ से ऑफिस जाता हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे पास ड्राइवर है, तो मैं आंख बंद करके उतने समय में मैं अपना नित्यक्रम करता हूँ, रादर देन ट्रैफिक को देखने से, इसको देखने से, उसको देखने से, आंख बंद करके नित्यक्रम। तो नित्यक्रम, उसमें क्षमापना भी आ जाती है। और दूसरा, क्षमापना इटसेल्फ जितनी बार कर सको तो अच्छी है। दूसरा, क्षमापना सुबह भी करो, क्षमापना सोने से पहले भी करो। रात को सोने से पहले जो परम कृपाणुदेव ने क्षमापना लिखी है, "हे भगवान मैं भूल गया", वो बहुत भावपूर्वक क्षमापना करके आप सो जाइए। अब देखिए आप कितना शांत हो जाते हो, आत्मा भी शांत होता है, मन भी शांत होता है, और नींद भी अच्छी आती है। क्षमापन। तीसरा यहाँ लिखा है चौवियार। जैन धर्म में चौवियार का बहुत इंपॉर्टेंस है। चौवियार का इतना ही मतलब है कि सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना, बिफोर डार्कनेस खाना खा लेना, यानी कि रात्रि भोजन। और डार्कनेस यानी कि अंधेरा होने के बाद में नहीं खाने की जैन में बताया गया है। और जो चुस्त जैन होते हैं वो 100% फॉलो भी करते हैं। अभी इवन चाहे आप धर्म से गिनो या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आजकल के सभी न्यूट्रिशनिस्ट और सब लोग कहते हैं खाना, यानी कि डिनर, अर्ली डिनर करना बहुत अच्छा है। क्योंकि अर्ली डिनर के बाद में आपको कुछ घंटे मिलते हैं डाइजेशन के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद में तुरंत सो जाना हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और यहाँ की बात नहीं करूँ, अभी यूएसए में, जो कि इज कंसिडर्ड वेरी एडवांस कंट्री, वहां पर लोग
6 बजे डिनर करते हैं, 6 बजे। वो उनको कोई 24 वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, बट वो लोग जैसे ही ऑफिस से आते हैं दे हैव डिनर, और उनका मॉर्निंग भी अर्ली होता है, डिनर भी अर्ली होता है, और जल्दी सो भी जाते हैं, और मॉर्निंग में वो लोग 5-6 बजे निकल जाते हैं। मैं यूएस में जब जॉब करता था 8 बजे, तो 8 बजे अगर मैं पहुंचता था तो मेरे से पहले सभी लोग आ जाते थे 8 बजे इन द मॉर्निंग। सो दे हैव अ वेरी डिफरेंट वर्क लाइफ स्टाइल। और अर्ली डिनर तो अच्छी चीज है, हेल्थ के लिए अच्छी है, धर्म के पॉइंट से भी अच्छी है। और पहले के जमाने में इसके लिए भी इसका इम्पोर्टेंस था कि अंधेरे में, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी, कीड़े मकोड़े कुछ भी गिर सकते हैं खाने में, तो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो सूर्यास्त, और ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय में ऐसे जीव उस खाने में उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए और अच्छे नहीं है, और जीव हिंसा भी हो रही है। तो ऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली डिनर प्रिफरेबली बिफोर सनसेट। और आप आश्रम में जब भी रहते हैं तो हम आश्रम में वही फॉलो करते हैं, एंड वंस यू गेट यूज टू दैट इट इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब चीज जल्दी करके उसके बाद में आपके पास में समय होता है, आपको जो करना है, आपको वांचन करना है, ध्यान करना है, टीवी देखना है, जो करना है, यू कैन डू दैट, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर यू गो टू स्लीप। अभी नेक्स्ट शब्द है प्रत्याख्यान। ये प्रत्याख्यान भी एक जैन परिभाषा का शब्द है, बट इसका इंपॉर्टेंस ये है, प्रत्याख्यान मतलब कोई चीज को ऊपर में फोकस नहीं करना, ध्यान में फोकस करना। प्रत्याख्यान में वो चीज के बारे में विचार नहीं करना या उसके बारे में नहीं सोचना। पचखान या सॉरी जो है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का मतलब है कि अभी मुझे फॉर एग्जाम्पल, जैसे चौविहार के साथ में इधर लिखा है कि खाने के यानी चौविहार यानी कि डिनर हो गया, उसके बाद में मैं कुछ नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि फिर बाद में मैंने कुछ दूध पी लिया, बाद में मैंने ये खा लिया वो खा लिया, कुछ नहीं। तो मेरा प्रत्याख्यान है कि आफ्टर डिनर आई विल नॉट हैव ईट एनीथिंग। तो वो हो गया प्रत्याख्यान, यानी दैट यू डिसाइड दैट यू विल नॉट डू समथिंग, यानी एक तरीके का अपने ऊपर कमिटमेंट है। और जब भी हम सोच लेते हैं कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, तो धीरे धीरे उसके विचार भी बंद हो जाते हैं। तो प्रत्याख्यान जो है, जिसको पचकान भी कहते हैं, कि अभी मैं ये चीज नहीं करूंगा। सो इट इज लाइक डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अ व्रत। हम्म कि भाई इतने समय के लिए मैं एक चीज खाऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, हम करते हैं ना ऐसा। तो इसी तरह से, और यहाँ पर प्रत्याख्यान का ज्यादा फोकस है बाह्य चीजों के ऊपर। देखो, ध्यान करके अंदर जाना है, और प्रत्याख्यान बाहर की चीजों को कट करना है। दैट इज द मीनिंग। कि भाई मैं फॉर एग्जाम्पल मैं प्रत्याख्यान ले सकता हूँ कि मैं टीवी 1 घंटा ही देखूंगा, या मैं फोन इतने ही समय तक देखूंगा, क्योंकि आज के दिन में ये फोन, ये व्हाट्सएप, ये टीवी और बाकी सब हमारा पूरा समय खा जाते हैं। अब देखो, हर कोई ऐसा ही बैठा हुआ है कंटिन्यूअसली, एवरीबॉडी, आई एम इंक्लूडेड। तो प्रत्याख्यान ले सकते हैं कि भाई मैं फोन, या जिसको स्क्रीन टाइम कहते हैं, मैं इतना ही समय करूंगा। सो इस तरह से आप प्रत्याख्यान ले सकते हैं। सो क्या कहा, तो ये और इसके जैसे यम नियम आदि सेवन, जैसे दूसरा आप आपके बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं रोज सुबह योगा करूंगा या वॉक करूंगा या ये करूंगा, तो इस तरह से जो अच्छी चीजें हैं शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए, ये करने जैसी है, तो ऐसे यम नियमों का सेवन उत्तम पुरुष करते हैं। पॉइंट नंबर 1। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। सामायिक क्षमापना 24 प्रत्याख्यान। किसी को डाउट है? एवरीबडी ओके विथ इट? ओके। जी सर, जी सर। ओके। सेकंड है, पर पत्नी की और माँ बहन की दृष्टि रखते हैं। अभी वासना एक ऐसी चीज है जो हर किसी के अंदर में उत्पन्न होती है। हम्म और वासना से मन चलित होता है, गलत काम होते हैं। जैसे हम आजकल रोज पढ़ते हैं ना, मतलब ऐसा कोई भी दिन न्यूज में नहीं होगा जब भी किसी का रेप ना हुआ हो, राइट? और एक नहीं, कहीं रेप, कई रेप्स होते हैं। अपने इंडिया अलग अकेले की बात कर ले, और ऐसे तो बहुत सारे होंगे जो बाहर भी नहीं आते हैं।
तो स्पेशली जो पुरुष की बात करे तो उसका मन बहुत वासना से, चंचलता से भरा होता है। अभी यहाँ पर परपत्नी की बात हो रही है। उस जमाने में शादी सबकी बहुत जल्दी हो जाती थी, है ना, यंग एज में ही सबकी शादी हो जाती थी। यहाँ पर परपत्नी, यहाँ पर परपत्नी ले सकते हैं, पर स्त्री ले सकते हैं। उनके तरफ माँ बहन की दृष्टि रखना, यानी कि हमारे अंदर की जो उत्पन्न हुई वासना है उसे कम करना है। तो कम करने का ये उपाय है कि ये भी मेरी माँ जैसी है, ये भी मेरी बहन जैसी है, ऐसी अगर भावना आती है तो वासना कम हो सकती है। ऐसी ये एक प्रकार है। दूसरा, अगर हम देखें कि कोई भी स्त्री या पुरुष है, उसका जो शरीर है वो एक स्किन से ढका हुआ है, राइट। मेरा शरीर, आपका शरीर स्किन है। तो जो जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी इज स्किन डीप। स्किन डीप मतलब ये चमड़ी को अगर मेरी ये पूरे फेस की चमड़ी निकाल दी जाए तो मेरा फेस कैसे दिखाई देगा। आपको पता है कि जो आग के विक्टिम होते हैं या जो एसिड विक्टिम होते हैं, उनका चेहरा कितना कदरूपा लगता है, कितना डेंजरस लगता है। सिर्फ स्किन नहीं है, स्किन डैमेज्ड। तो जो ब्यूटी भी हमारे शरीर की है, इट्स ओनली स्किन डीप। तो ये चमड़ी निकालने के बाद में ये शरीर को आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये शरीर के अंदर में जिस तरह का शरीर दिखता है स्किन के बिना, तो इट इज, आज कहें कि द पैकिंग भगवान ने बहुत अच्छी बना के दी हुई है। तो पैकिंग के कारण सब लोग अच्छे लगते हैं। अगर पैकिंग ना हो तो उतने नहीं दिखाई देंगे। दूसरी बात, ये जो हम वस्त्र पहनते हैं ये भी हमारे शरीर के अलग अलग चीजों को ढक के थोड़ा हमको अच्छा दिखाते हैं। बराबर है, हम कपड़े पहनने से बाद में थोड़ा हम अच्छा दिखते हैं बिना कपड़े के। तो इस तरह से अगर हम सोचे कि जो ब्यूटी है, जो सो कॉल्ड ब्यूटी भी हमें दिख रही है, वो सब बाह्य है। तो इस तरह से पर स्त्री की तरफ जो बुरी नजर होती है या हो जाती है, उससे हमें बचना है। क्यों? क्योंकि उससे बुरे विचार आएंगे, उसी के साथ में वैसे ही मन के और आपके वैसे भाव उत्पन्न होंगे। अभी हमें तो आत्मा की तरफ जाना है। अभी ये स्त्री या जो पुरुष, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये सब हमें बाह्य में लेके जा रहे हैं ना, हमें अंदर जाना है। तो इससे हमें बचना है, इसको कम करना है। तो ये एक उपाय है। नंबर 3, यथाशक्ति सत पात्र में दान देते हैं। अभी दान जो है हर एक धर्म में लिखा गया है, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। हाँ, कहीं पर जकात बताया जाता है, जैसे 2.5% ऑफ योर सैलरी यू गिव इन मुस्लिम्स। और मैं जहाँ पर रहता था यूएस में, तो वहाँ पर क्रिश्चियन लोग अपने सैलरी का 10% दान में देते थे। उसमें चाहे वो धर्म के रिलेटेड हो या सामाजिक कुछ हो, एनीथिंग। तो हमारे पास में फैसिलिटी है। देखो, पैसा तो आपके पास में कितना भी होना कम ही पड़ने वाला है। और मैं भी, मेरी तरफ से मैं अपनी बात करूँ तो कोशिश करता हूँ कि एक अमाउंट एवरी मंथ में आश्रम में डोनेट करूँ। तो वो डोनेशन अच्छे काम के लिए जा रहा है, आश्रम में आत्मा के कल्याण के लिए। और दूसरा, आश्रम में हमारे स्कूल, कॉलेज, मेडिकल सेंटर, श्रमिक नारी संघ, यानी कि जो लेडीज को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो सब अच्छे सामाजिक कार्य हो रहे हैं। देखो, बहुत से बार हमें ये होता है कि अगर मैं डोनेशन दे रहा हूँ तो वो अच्छे काम में जाएगा या और कोई, जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस है, रिलीफ फंड निकालते हैं, वो रिलीफ फंड में वो खुद का ही रिलीफ करके पैसा खा जाते हैं। तो बहुत से लोगों को ये भी एक डर रहता है कि मैं, एक तो मेरा हार्ड अर्न मनी मैं डोनेशन कर रहा हूँ, तो वो सही तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट यहाँ तो हमें पता ही है कि अच्छा काम हो रहा है। और दोनों चीज इम्पोर्टेंट है। धर्म, यानी धर्म का, बहुत से लोग का मानना है कि धर्म के लिए क्यों डोनेशन देना, सिर्फ सामाजिक सेवा के लिए डोनेशन। कुछ समय तक मेरा भी ऐसा मानना था कि मंदिर बनाने से क्या फायदा है, उससे अच्छा हॉस्पिटल बनाओ। दोनों ही चीज जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है और हॉस्पिटल भी जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है और आश्रम भी जरूरी है। क्योंकि दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जब ये आप मंदिर होता है तो मंदिर में जाके लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। अभी स्वामीनारायण संप्रदाय,
उनके तो इतने सारे मंदिर है। अभी मैं यूएसए में भी था, तो क्या भव्य आलीशान मंदिर। आप मंदिर में जाते हो तो आपके भी तो भाव में कुछ ना कुछ तो आध्यात्म या परमात्मा के प्रति ऐसा कुछ तो अच्छे भाव आते हैं। देखो, आप क्लब में जाओगे तो आपको वैसे विचार आएंगे, आप मंदिर में जाओगे तो वैसे विचार आएंगे। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अपने आश्रम में ये अच्छा लगता है कि दोनों चीजें हैं। एक आध्यात्म यानी कि धर्म की चीज, और दूसरा सोशल यानी कि मानव सेवा कह लो। तो दोनों का काम हो रहा है। तो यथाशक्ति सत पात्र में दान करें, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 10 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया दे दो, 100 रुपया है तो 10 रुपया दे दो या 5 रुपया दे दो। लेकिन वी शुड ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ डोनेटिंग, गिविंग। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो जरूरतमंद है उनको फायदा होता है। दूसरा, जो हमारी परिग्रह बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, वो कम होती है। कहीं ना कहीं चलो भैया, दूसरे का भी भला हो रहा है, या मैं अपना जो सेल्फिश नेचर है उसको तोड़ के, उसको छोड़ के, आई एम एबल टू एटलीस्ट थिंक अबाउट अदर्स एंड डू समथिंग फॉर द अदर्स। और जो परिग्रह बुद्धि यानी कि मेरा मेरा करके मैं दबा के बैठा हूं, वो सब मैं थोड़ा बांट सकूं। देखो, एट द एंड जब भी आपका जीवन एंड हो जाएगा, तो आपने जितना कमाया है आपको सब यहीं पे छोड़ के जाना है। दैट वी ऑल नो। और आज से ही और एवरी टाइम जो भी कमाओ उसका कुछ परसेंटेज ऑलवेज डोनेट। ऑलवेज, आई एम रिपीटिंग द वर्ड ऑलवेज। जैसे बोला ना, 5 रुपए का आना है तो 4 आना दो, बट देने की वृत्ति रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा देने के भाव रखो कि हे भगवान, आज मेरे पास 5 रुपए सिर्फ मैं चवन्नी दे रहा हूँ, कल मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे तो मैं लाखों रुपया दान करूंगा या करोड़ों रुपए दान करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे भाव है। ये किसकी बात हो रही है? उत्तम गृहस्थ की बात हो रही है। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं, करोड़पति होते हैं, लेकिन उनके पास से पैसा छूटता ही नहीं है, क्योंकि परिग्रह बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, मैं मेरा मेरा मेरा। हम्म फिर चौथा पॉइंट, अभी पॉइंट बाय पॉइंट जा रहे हैं। 1 2 3, नाउ वी आर ऑन पॉइंट नंबर 4। शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं। अभी बोलते हैं को हमें क्या करना है? शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलना है। पहले तो शांत। हम बोलते बोलते काफी एक्साइट हो जाते हैं, और मैं अपने आप को भी देखता हूँ तो काफी बार रामदास मेरे साथ ही काम करते हैं, तो उनको पता है कभी कभी पारा ऊपर चला जाता है जोर से। हाँ, तो शांति नहीं रहती है, अशांति आ जाती है। तो शांत होना है। तो मैं बार बार फिर मुझे रियलाइज होता, अरे क्या कर रहा हूँ? शांत शांत शांत, क्या ये अशांति है? शांत होना है, शांत शांत। फिर से वातावरण या कुछ सिचुएशन आपको अशांत करेगी, बट भाव फिर से क्या रखना है? मुझे शांत रहना है। शांत शांत, मधुर, मीठा, कड़वा नहीं, और कोमल, सॉफ्ट। हम्म जो मुझे दिखता है कि मेरे में ये कुछ नहीं दिखता है मुझे। काफी बार ऐसा लगता है, अरे मैं तो इससे बहुत दूर हूँ। शांत बोलना है, मधुर बोलना है, कोमल भाषा बोलनी है, मीठी भाषा। मीठी मतलब दिखावे की मिठास नहीं। बहुत से लोग होते हैं ऐसा ऐसा मीठा बोलते हैं, हमें हमें डायबिटीज हो जाएगा, बट दे नेवर मीन एनीथिंग। मतलब दिखावे की मिठास है, वैसी मिठास नहीं, अंदर से आनी हुई मिठास। जैसे लोग कहते थे कृपाणु देव के बारे में कि उनकी वाणी सुनते ही रहने का मन होता था, इतनी मीठी और अच्छी, और ऑब्वियसली ज्ञान से भरी हुई उनके बातें होती थी। पूज्य पापा जी को देखा है, इतना सॉफ्टली बोलते थे, बहुत ही सॉफ्टली, एकदम सॉफ्टली। अभी आप देखिए फोन पे, हम फोन पे बात करेंगे तो हमारा आवाज अरे सुनाई दे रहा है, ये एकदम इतना जोर से। अरे भाई क्यों जोर से? शांति से बोलो। आजकल के इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आप जो जैसा बोलोगे सामने वाले को सुनाई दे देगा। चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? आवाज क्यों तुम्हारा ऊपर हो जाता है? और हम इंडियंस लोगों में तो खासियत है, हम बहुत जोर जोर से बोलते हैं, हमारी आवाज बहुत ज्यादा होती है। सॉफ्ट, टोन डाउन, शांत। देखो, कृपाणु देव ने 3 शब्द बताए हैं, और अभी हमें ये सब याद रखना है। हम भूल जाएंगे, वापिस याद रखना है। अरे मुझे शांत रह के
मधुर और कोमल भाषा बोलनी है। पहले तो अपने आप को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को शांत नहीं करेंगे तो कोमल और मधुर आएगा ही नहीं। क्योंकि आप अशांत हो, आप अपसेट हो, आप गुस्से में हो, तो गुस्से में क्या आप मधुर और कोमल भाषा बोलोगे? नहीं। तो शांत होना है या शांत रहना है, तो शांति के तो बहुत सारे फायदे हैं। आप शांत हो गए तो आपके अंदर के बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा। शांति आपको, शरीर को भी, मन को भी, सबको ही आपको सुकून मिलेगा। आज आप देखिए, हम हर समय अशांत हैं, isn't it? We are always in stress। अशांति है। जो शांत है उसको स्ट्रेस नहीं है, अशांति नहीं है, शांति है। इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं ना, ओम शांति शांति शांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलेंगे, वचन है या मंत्र है। इसको मंत्र गिन लो। कृपाणु देव ने भी कहा है, मैं बापूजी की पुस्तक भक्ति मार्ग का रहस्य पढ़ रहा था, उसमें भी आता है कि कभी भी आप एजिटेटेड हो जाओ, अपसेट हो जाओ, बस इतना ही अंदर से भाव करके, आंख बंद करके, आंख खुली रह के भी ओम शांति शांति शांति, ओम, जब तक शांति नहीं होती तब तक अंदर से, मन से बोलते जाओ, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। शांत, शांत होने से कर्म बंधन नहीं होंगे। जितना आप एजिटेटेड हो, रिएक्शन दे रहे हो, कर्म बंधन हो रहे हैं। शांत है तो कर्म बंधन नहीं होंगे। शांत है तो आपका आपके अंदर से आपको खुद स्ट्रेस नहीं होगा, सामने वाले को स्ट्रेस नहीं होगा। शांत, मधुर और कोमल भाषा। मधुर बोलिए, कड़वा मत बोलिए, जो सामने वाले को चुभ जाए। और सामने वाले को इतने तीखे बाण हम लोग मारते हैं ना, वचन के तीखे, कि सामने वालों को ऐसा चुभे ना, बराबर याद रखे। सबको सुना दूं, हमारा भाव क्या रहता है, मैं उसको सुना दूं, मैं उसको बता दूं। क्या सुना दूं, क्या बता दूं, क्या कर रहे हैं हम लोग, और वो हमें सुनाने के लिए बैठा हुआ है। तो ये तो किसी का फायदा नहीं हो रहा, दोनों का नुकसान हो रहा है। तो शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं। फिर सत शास्त्र का मनन करते हैं। ओके, जैसे बताया, सत शास्त्र, अभी ये भी सत शास्त्र है, हम पढ़ रहे हैं कृपाणु देव का, ये सत शास्त्र है। तो सत शास्त्र का मनन कहा, पढ़ने को नहीं कहा। क्या लिखा? सत शास्त्र का मनन करना है। देखो, हम इसको, हम यही चैप्टर को कितना स्लोली पढ़ रहे हैं ना, एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, उसको एक्सपांड करके, बड़ा करके सोच रहे हैं कि कृपाणु देव क्या बताना चाहते हैं और मुझे क्या करना चाहिए। तो सत शास्त्र का मनन करना है। जैसे बताया ना, सुबह 2 घंटे, सुबह नहीं हो तो दिन के कोई भी समय में 2 घंटे समय निकाल के, अगर 2 घंटे साथ में नहीं मिले तो कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, ऐसा समय निकाल के टारगेट रखो कि दिन में 2 घंटे आप प्रभु का ध्यान, आत्मा का ध्यान करेंगे। उसमें वांचन भी आ गया, चिंतवन भी आ गया, मनन भी आ गया, मेडिटेशन भी आ गया, भक्ति भी आ गई, नित्य क्रम, अब जो गिनना, एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर आत्मा। क्योंकि बाकी तो हम संसार में ही भटक रहे हैं ना, और संसार के ही विचार कर रहे हैं निरंतर। आप बताओ कौन से समय संसार के विचार चालू नहीं है? निरंतर, निरंतर, बिना अंतर में संसार के विचार कंटिन्यूअस चालू है। तो शस्त्र शास्त्र का जब भी मनन होगा, यानी उसके ऊपर में डीप थिंकिंग होगा, तो कुछ ना कुछ और नया प्रकट होगा। और सत शास्त्र क्या है? भगवान के बचाए हुए वचन है, ये सत शास्त्र है। चाहे वो गीता ले लो, या रामायण ले लो, या जैन के आगम ले लो, या कुरान ले लो, या बाइबल ले लो, टेक एनीथिंग। बट जो भी भगवान की जो वाणी है, जो आपको पसंद है, मुझे तो कृपाणु देव की वाणी पसंद है, तो मैं कृपाणु देव का ही चिंतवन, मनन, वांचन, पठन करता हूँ। और बहुत सिंपल है, बहुत प्रैक्टिकल है, अभी हमारे समय के हिसाब से उन्होंने सब बताया है। अभी ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इज इट नॉट अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस? इट इज, राइट, वेरी मच। फिर यथा संभव उपजीविका में भी माया कपट इत्यादि नहीं करते। अभी यहाँ पर शब्द क्या लिखा है? यथा संभव उपजीविका, यानी कि पैसा कमाने में। ओके,
पैसा कमाना, इधर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो जिससे आपको पैसे की उपार्जन यानी कि अर्निंग हो रही है। अभी नॉर्मली बिजनेस वाले लोगों का ऐसा मानना है कि चोरी किए बिना, चोरी का मतलब ऐसा नहीं कि वैसी चोरी, बट टैक्स की चोरी या फिर चीजों में समझो 1 किलो का लिख के 900 ग्राम दे देना, या इधर उधर वजन में उल्टा सीधा करना, बहुत सारी चीजों से लोग छल कपट करते हैं, है ना। और माया कपट कह लो, छल कपट कह लो, जहां तक हो सके। देखो, मैं भी बिजनेस चला रहा हूँ, पहले मैंने जॉब भी 30 साल तक किया, तो ऐसा होता ही नहीं है कि आप कहीं भी माया कपट नहीं करते हो, होता ही है, हो ही जाता है। बट यथा संभव, कृपाणुदेव ने क्या कहा, यथा संभव माया कपट नहीं करना, या उसको कट करना या कम करना। बहुत से लोग होते हैं वो तो ओपन चीटिंग करते हैं, यानी मतलब उनका उनका इंटेंशन ही होता है कि सामने वाले को चीट करना, चीट करके ही पैसा बनाना। अभी आप देखो कितने सारे ये जो मलियाज एंड मोदी, नीरव मोदी और ये सब, ये चीट करके ही लोगों को चले गए ना। ऐसे कितने ही लोग बेचारे भले भाले लोगों को चीट करते हैं अपने पैसे कमाने के लिए, बेचारे गरीब या जो हार्ड अर्न्ड मनी, जो बहुत मेहनत से बेचारे पैसे कमाते हैं। आजकल के बिल्डर्स, उनका काम ही है लोगों को लूटने का। पॉलिटिशियंस, पुलिस, मतलब सबका एक ही इंटेंशन है कि बस सामने वाले से पैसा चले जाओ। इवन आपके धर्म के स्थल में भी आप देखो ऐसा ही चलता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं यथा संभव उपजीविका में माया कपट इत्यादि नहीं करते। तो जितना हो सके यथा संभव लिखा है, तो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। नॉट दैट यू वांट टू डू इट, सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी हो जाता है या करना पड़ता है। अभी जैसे मैं जब मैं एमएनसी कंपनी में काम कर रहा था, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हमारे जब भी हम इंपोर्ट करते थे कंसाइनमेंट और कस्टम क्लियरेंस में जाते थे, तो वहां पर ये ऐसे लॉस बना के रखे थे कि बिना वो आप लॉस को आप फॉलो ही नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कायदे कानून बना के रखे हुए थे। तो वो लोग जानबूझ के ऐसे बनाते हैं कि आप फंसो और फिर आप में से वो पैसा निकाल सको, है ना। देखो, आप देखो पुलिस वाला आपको पकड़ता है, उसको कोई आपको पकड़ने का इरादा नहीं, आपसे पैसे कैसे निकाल सको वही उसका इरादा है। इनकम टैक्स वाले आपके ऊपर रेड डालते हैं, दूसरा कोई मकसद नहीं, रेड डाल के आपको किस तरह से परेशान किया जाए और आपसे पैसे निकाले जाए। तो दैट इज चीटिंग, दैट इज हैरेसमेंट, है ना। और कभी भी याद रखो, किसी को भी, किसी के भी उपजीविका यानी कि पैसे के ऊपर, कहते हैं पेट के ऊपर लात मत मारो। आप किसी के पेट के लात पर लात मारोगे या किसी को दुखी करोगे, तो आप बुरे ही कर्म बांध रहे हो और अल्टीमेटली आप खुद ही दुखी होगे। भले आप पैसे तो बना लोगे, लेकिन वो पैसे को अच्छी तरह से भुगत भी नहीं पाओगे। और देखा होगा बहुत से लोग, पैसे बहुत है लेकिन उनके पास में पैसे भुगतने का, इधर बीमार हो गए हैं, इधर ये हो गया, इधर वो हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा सब तकलीफ है। तो जो बुरी तरह से जो धन आता है वो उपयोग भी वैसा ही होता है। हम्म। और दूसरे का क्या हुआ मुझे नहीं पड़ा है, मुझे अपने बारे में सोचना है कि मुझे तो नीति नियम से काम करना है, मुझे नीति नियम का पैसा कमाना है। कम मिलेगा चलेगा, लेकिन मैं गलत काम के डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा। ये अपने अंदर में भाव रखना है। तो पैसा कमाना भी अच्छी तरह से कमाना है, और आपके नसीब में है, आपको मिल जाएगा। आप चोरी करोगे तो भी उतना ही मिलेगा और नहीं चोरी करोगे तो भी उतना ही मिलेगा। तो क्यों चोरी करके कमाना, और क्यों दूसरे को चीट करके कमाना। और मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो ये श्योरली मानता हूँ, सब बिजनेसमैन बोलेंगे जब कम से कम टैक्स दो। मैं कहता हूँ दो टैक्स, क्योंकि वो टैक्स का पैसा अपने देश की उन्नति के लिए, समाज कल्याण के लिए लगता है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे अरे इसमें तो ये वो पैसा खा जाता है, पॉलिटिशियन खा जाते हैं, गवर्नमेंट भले खाए जाते होंगे, लेकिन उसमें से कुछ तो काम में आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि देश का कोई भी तरीके से ये नहीं बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है। वो सब कहाँ से आ रहा है, वो पैसा कहाँ पर से आ रहा है, ये सब टैक्स कलेक्शन से तो हो रहा है। तो जब भी आप टैक्स दे रहे हो,
तो आप ये सोचो कि आप देश के उद्धार के लिए दे रहे हो, किसी गरीबों की मदद के लिए दे रहे हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट भी बहुत सारी गरीब के लिए सेवाएं या वो स्कीम्स निकालती है। तो हमेशा भाव अच्छे रखो, है ना। अभी इस मार्ग में आने के बाद में तो ये चीज समझ में आ गई है, अच्छे भाव रखना है और अच्छे भाव से अच्छा काम करना है। बाकी सामने वाला लूट रहा हो, चोरी कर रहा हो, वो उसका कर्म है। मुझे तो अच्छा कर्म कर सकते हो ना। अभी क्या बोलते हैं, दूसरा चोरी करो तो मैं भी चोरी करो, है ना। दैट इज रॉन्ग। दूसरे को फांसी की सजा होगी तो तेरे को भी हो जाएगी भैया। तो ये बात अपने अंदर में लानी है, अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार, सदविचार। तो इस तरह से बिजनेस करना है, जॉब करना है, एटसेट्रा। ओके, हर्ष जी नेक्स्ट लीजिए। ये है पॉइंट नंबर 7, स्त्री पुत्र माता पिता। हाँ जी। स्त्री पुत्र माता पिता मुनि और गुरु इन सब का यथा योग्य सम्मान करते हैं। माँ बाप को धर्म का बोध देते हैं। पत यातना से घर की यतना यतना से घर घर की स्वच्छता, रांधना, शयन इत्यादि को कराते हैं। स्वयं विचक्षण विचक्षणता से आचरण करके स्त्री पुत्र को विनयी और धर्मी बनाते हैं। सारे कुटुंब में ऐक्य की वृद्धि करते हैं। आए हुए अतिथि का यथा योग्य सम्मान करते हैं। बस इतना ही। जी। हम्म। यहाँ पर बताते हैं कि भाई जो गृहस्थ में रह के जो मनुष्य एक धर्म का पालन करते हैं, यहाँ अपने मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनके बारे में बताया है कि स्त्री पुत्र माता पिता मुनि और गुरु इन सब का यथा योग्य सम्मान करते हैं। मतलब जहाँ स्त्री का स्थान है वहां उसको पूरी तरह से स्थान दिया जाता है। पुत्र को पुत्र के स्थान पर रखा जाता है। माता पिता को अपने अपने स्थान पे उनका आदर किया जाता है। मतलब यथा योग्य उनको जो इज्जत, जो प्यार देना है वो देते हैं। मुनि और गुरु इन सब का यथा योग्य सम्मान करते हैं। मुनि और गुरु जो उनको शिक्षा देते हैं वो गुरु हो गए। मुनि यही वो भी ऐसे ही इन सब का यथा योग्य सम्मान करते हैं। मतलब वो ये समझ के चलते हैं कि मैंने कहाँ पर किसको मान कितना देना है, सम्मान कितना देना है। माँ बाप को धर्म का बोध देते हैं। अपने माता पिता को धर्म के अनुसार उनको ज्ञान भी कराते हैं गुरुओं से, और बोध उनको समझाते भी हैं। कभी कभी जब इंसान बड़ा हो जाता है तो कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं। कहते हैं ना, बच्चा बूढ़ा एक बराबर। तो इस तरह से उनको अच्छी तरह से उनको समझाते भी हैं। जो इंसान, जो मनुष्य श्रावक गृहस्थ आश्रम से आत्म साधन को साध्य करते हैं, जो एक अपनी आत्मा को ज्ञान करते हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान करना है। यातना से घर की स्वच्छता, यातना मतलब यहाँ पे यत्न आ गया, यानी परिश्रम से, अकल से और कोशिश करके वो अपने घर को एक गलत भावनाओं से दूर रखते हैं और घर में स्वच्छता रखते हैं। का मतलब ये है कि जो ये दिमाग में खुराफातें आती हैं वो नहीं आने देते। और ये मतलब सबको अपने अपने स्थान पर खुश रखना। रांधना शयन, रांधना का मतलब क्या हुआ? रांधना मतलब खाना बनाना। अच्छा। और शयन इत्यादि को कराते हैं, मतलब यथा योग्य। अगर वो अच्छे इंसान श्रावक हैं जो अपनी साधना कर रहे हैं और गृहस्थ में भी रहते हैं, वो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं।
स्वयं विचक्षणता से आचरण करके स्त्री पुत्र को विनयी और धर्मी बनाते हैं। मतलब जिनको इतना ज्ञान होता है, जो ग्रस्त में रहते हैं और आत्मा का ज्ञान होता है उनको, वो अपनी एक विचक्षणता, मतलब एक अपनी क्या कहें, गुरु, मतलब जो उनकी अच्छाई है एक किस्म से, उस आचरण करके, ऐसा आचरण करके अपनी स्त्री को और पुत्र को विनयी बनाते, नम्र बनाते हैं, ताकि वो संसार में कोई गलत काम न कर सकें और धर्म पे चलें। सारे कुटुंब में ऐक्य की वृद्धि करते हैं, यानी एकता, ऐक्य मीन्स एकता रखते हैं। ये नहीं कि वो उधर जा रहा है, वो कहता है मैं इधर जा रहा हूँ, वो इधर जा रहा है, तो उनको सबको जोड़ कर रखते हैं, मतलब इकट्ठा करके रखते हैं। संयुक्त परिवार जिसको कहते हैं। आए हुए अतिथि का यथा योग्य सम्मान करते हैं, और इसी तरह से जो भी अतिथि उनके घर आता है उनका पूरा सम्मान करते हैं। यहाँ पर मतलब एक बताया है कि जो मनुष्य अपने ग्रस्त आश्रम में रह के भी एक श्रावक बनता है, उसको ये कार्य, उसमें उसमें इन इन कार्यों की गुणवत्ता होती है, उनमें स्पेशलिटी होती है उन बातों में। जी सर। ओके। स्त्री, पुत्र, माता पिता, मुनि और गुरु, इन सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। देखो, हर किसी को दो चीज की, हर कोई मनुष्य या आत्मा को जरूरत है। एक है प्रेम की और दूसरा है सम्मान की या रिस्पेक्ट। एवरीबडी वांट्स लव एंड रिस्पेक्ट। सो आप भी चाहते हैं कि मुझे भी प्रेम मिले और रिस्पेक्ट मिले, तो हर कोई ऐसा ही चाहता है ना। बट यहाँ पर अलग अलग जो हमारे संबंधी है, देखो, कर्म बंधन सबसे ज्यादा हमें हमारे निकट के जो व्यक्ति हैं जिनके साथ में हम रहते हैं, उनसे ही सबसे ज्यादा कर्म बंधन होता है। पापा जी ने कहा कि स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी, सबसे ज्यादा कर्म बंधन आप दोनों का है, पति पत्नी का, बिकॉज यू आर द क्लोजेस्ट। सब साथ में रहते हैं, साथ में करते हैं, उधर में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो मैक्सिमम कर्म बंधन आपके पति पत्नी के हैं। इसी तरह से पिता और माता के हैं, पुत्र पुत्री के हैं, भाई बहन के हैं। तो ये सब, चाहे हमारे जीवन में जो भी हमारे परिवार वाले हो, और दूसरे यहाँ पर क्या लिखा है, मुनि और गुरु, यानी कि टीचर, हमारे गुरु, हाँ, और हमारे सीनियर्स, वडील जिसे कहते हैं, बुजुर्ग, सबका यथा योग्य सम्मान करना है। तुझे पापा जी ने एक बहुत अच्छी चीज सबको बताई थी, और मैं वो अवश्य फॉलो करता हूँ कि जब भी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में होता हूँ तो सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करता हूँ, माता और पिता को। अभी मैं यूएसए में था, तो वहां पर भी मैंने जहाँ जहाँ पे जिनके घर पे रहता था, और उनके जो माता पिता या सीनियर होते थे, तो मैं उनसे भी कहता था कि आप भी आपके माता पिता हो या जो भी सीनियर हो, उनके चरण स्पर्श करिए, उठ के उनको वंदन करिए। और मैंने एक और सजेशन दिया जो बहुत अच्छा मुझे भी लगा, कि उनको आप चरण स्पर्श करिए और फिर उनके उनको गले लगाइए। हाँ, हग देम, गिव देम अ नाइस हग। तो रिस्पेक्ट इज चरण स्पर्श, एंड व्हेन यू हग देम, व्हेन यू, है ना, तो बोलता है ना, इफ यू लव समबडी शो इट। और आप एक दूसरे को हक करते हो ना, तो आपके कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन एक दूसरे को जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई चरण स्पर्श करो और उनको प्रेम से गले लगाओ, माता पिता को। नॉट ओनली माता पिता, आप हर किसी को कर सकते हो ना। आपके पिता, आपके बच्चे लोग में भी यही संस्कार दिलाओ। तो अपनी संस्कृति है ना, वेस्टर्न कल्चर से बहुत अलग है। तो ये अगर गुण हम हमारे बच्चों में डालते, अगर हम करेंगे तो बच्चे देखेंगे और वो करेंगे, है ना। अगर हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। हम बोलते हैं पैरी पोना, पैरी पोना सिर्फ बोलते हो ऐसा, रिमोट से दूर से ऐसा पैरी पोना करते हैं, तो वो पैरी पोना नहीं है। जाओ चरण स्पर्श करो, झुको तो सही, चरण को स्पर्श करो,
और फिर प्रेम की झप्पी दो करिए। मैं सच्ची बोलता हूँ, इट्स अमेजिंग। यू विल यू विल रियली सी दैट। तो स्त्री को, पुत्र को, माता को, पिता को, मुनि और गुरु, इन सब का यथा योग्य सम्मान करें। सो यहाँ पर सम्मान के साथ में वी आर एडिंग लव एंड रिस्पेक्ट एवरीबडी। देखो, अगर हम क्या बोलते हैं ना, छोटा होता है, अरे बच्चा इसको क्या समझता है, अरे वो भी इंटेलिजेंट है, उसको भी समझ है। और उसको आप अगर रिस्पेक्ट से, देखो बेटे को जस्ट बेटा ही नहीं समझ के या बेटी नहीं समझ के एज अ फ्रेंड समझोगे, और आजकल के जमाने में तो काफी लोग ऐसा करते भी हैं। पहले जमाने में मतलब छोटा है तो उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाती थी। अभी सिचुएशन चेंज हुई है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं बिहेव करता है। इसको भी आप अच्छी तरह से, प्रेम से, रिस्पेक्ट से आप रखिए, तो वो भी बहुत अच्छा है। और घर का वातावरण देखो कैसा अच्छा हो जाएगा। माँ बाप को धर्म का बोध देते हैं। माँ बाप को, अभी जैसे माँ बाप बूढ़े हो गए, उनकी आंखें या इंद्रियां अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, उनको धर्म का बोध दो। अभी जैसे यहाँ पर भी कैलाश बहन है, और विनोद जी आजकल पता नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो जो लोग हैं अपने माँ बाप को या इवन अपने दूसरे लोगों को धर्म का बोध दो, बट धर्म का बोध देने से पहले हमें खुद धर्म का बोध लेना पड़ेगा। अभी जैसे हम ये कर रहे हैं, आप यही चीज आपके परिवार वालों को बिठा के कि चलो भैया, सिर्फ पूजा पाठ करना अच्छी बात है, बट पूजा पाठ के साथ में ये भी करो ना, धर्म का वांचन करो। ये कृपाणु देव का ही ये पत्र और ये शिक्षा पाठ करे, तो अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजें बताएंगे, अच्छी चीजों का पालन करेंगे, तो इट्स ऑल गोइंग टू बी गुड। फिर यत्ना से घर की स्वच्छता, रांधना, शयन इत्यादि को कराते हैं। यत्ना से, पहले तो आपको पता ही है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छी सेइंग है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जहाँ स्वच्छता होगी, पहले तो वातावरण की स्वच्छता होनी चाहिए, आपका घर, सब अगर घर पे चारों तरफ चीजें पड़ी हुई है, सब चीज क्लटर्ड है, तो आपकी थिंकिंग भी क्लटर्ड रहेगी। आप घर को साफ सुथरा रखो तो आपका माइंड भी क्लियर होगा, और काम भी अच्छी तरह से कर पाओगे। सो देर इज अ सेइंग इन इंग्लिश विच इज प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। पहले तो हर एक चीज के लिए जगह होनी चाहिए, और वही जगह पे उस चीज को रखना है। हम क्या इधर उधर रख देंगे और फिर बाद में इधर उधर ढूंढते हैं। तो स्वच्छता रखिए। रांधना यानी खाना भी बनाते हैं तो अच्छी तरह से बनाइए, पौष्टिक खाना बनाना है, पौष्टिक खाना खाना है। और उसको भी आजकल क्या हो गया ना, एक दिन का बना के 4 दिन तक फ्रिज में रख के खाते हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। और जैसे मैंने बताया, अब्रॉड में तो लोग महीनों तक वो, यूएस में तो ऐसी प्रथा है कि भाई संडे को खाना बना दिया और पूरे हफ्ते तक वही खाना गर्म करके खाते हैं माइक्रोवेव में। इट्स अ बैड हैबिट, पौष्टिकता नहीं रहती है। तो वो सब फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। शयन इत्यादि यानी कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, इस तरह से सब चीज को नियमितता से करना बहुत ही यूजफुल है। स्वयं विचक्षणता से आचरण करके स्त्री पुत्र को विनयी और धर्मी बनाते। विचक्षणता से यानी कि अच्छे विचार, विचक्षण मतलब शार्प माइंड से आचरण करते हैं, यानी सही सोच। और यहाँ पर विचक्षणता का ये भी मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, अवेयरनेस से आचरण करना है। सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से बह नहीं जाना है, तटस्थ रह के सही विचार करके आचरण करना है, बिहेवियर करना है। और स्त्री पुत्र को विनयी और धर्मी बनाना है, क्योंकि जैसा बताया, विनय बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है कि हमें विनय करना आएगा, यानी कि रिस्पेक्ट करना आएगा। देखो हम क्या करते हैं, जैसे बात की है कि बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे लोगों को तुच्छता से बात करते हैं, तुच्छता से सोचते भी हैं, बात तो करते हैं। जैसे बेचारा कोई सफाई वाला होगा, तो मैंने मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर की बात एक सुनी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी कि जो झाड़ू वाली आती है, कचरे वाली आती है, हम उसको कचरे वाली बोलते हैं, तो उनकी माता ने उनको समझाया, बेटा ये कचरे वाली नहीं, ये तो सफाई वाली है, कचरे वाले तो हम है, कचरा हमने किया है, वो सफाई करने को आई है। तो कितनी अच्छी सोच है। हम
साफ सफाई वाले को कचरे वाली बोलते हैं। अरे कचरा उसने नहीं किया, वो तो बेचारी कचरा साफ करने को आई है। चाहे वो कचरे वाली हो या कोई भी हो, हर एक को रिस्पेक्ट से, बिकॉज देर इज डिग्निटी ऑफ लेबर, जो इंडिया में बहुत पुअर है। अब्रॉड में अच्छा है, कोई भी काम करने वाला किसी भी काम को नीचा नहीं देखा जाता। यहाँ पर तो हमारी सोच है कि ये काम ऊंचा और ये काम नीचा। नो, दैट इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट। वो भी बेचारा काम कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है। तो विचक्षणता से आचरण करके स्त्री पुत्र को विनयी और धर्मी बनाना है। विनयी और धर्मी, ओके। आत्मधर्म के अंदर में उनको भी लाना है। लाना मतलब फोर्सफुली नहीं, उनको भी अच्छे संस्कार दो, उनको भी अच्छी बातें बताओ कि उनको भी अट्रैक्शन हो। आज मैं देखता हूँ कि हमारे जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो एक जन आया, उसके बाद में दूसरे आए, अभी उसका पूरा परिवार इस मार्ग से जुड़ गया। और मार्ग से जुड़ने से बहुत बहुत फायदे हैं, क्योंकि एक दूसरे का समझना इजी हो जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आत्मधर्म में आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कर्म का उदय होगा तो झगड़ा भी होगा, अनबन भी होगी, सब कुछ होगा, पर उसमें से बाहर निकलने का भी मार्ग भी हमें मिलता है। तो इस तरह से सबको विनयी और धर्मी बनाए, और सारे कुटुंब में ऐक्य की वृद्धि करे। आजकल तो क्या होता है, थोड़ा भी नहीं बनता है, चलो मैं अलग हो जाता हूँ, ये नहीं होता है तो मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो बहुत लोग स्वार्थी हो गए हैं। पहले जमाने में सब लोग संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में रहते थे। आजकल कोई जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाहता है। एक्चुअली फायदे बहुत सारे हैं जॉइंट फैमिली के, लेकिन लोगों को समझ नहीं है। बस लोगों को अपनी इंडिपेंडेंस और कोई किसी के बात सुनना नहीं है। जॉइंट फैमिली में एक दूसरे को वो एडजस्ट करना पड़ता है। नाउ नोबडी वांट्स टू एडजस्ट। तो ऐक्यता कम हो रही है। हमें ऐक्यता बढ़ानी है अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पूरे देश में, पूरे दुनिया में। ऐक्यता, ऐक्य भाव, वननेस। आज इतनी सारी लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? वननेस नहीं है उसके कारण। तो सारे कुटुंब में ऐक्य की वृद्धि करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स रामदास। हेलो। आपका वीडियो चालू करो। याचक को वीडियो याचक चालू को करो। हाँ, ये इसका प्रॉब्लम आता है, आएगा शायद। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ, याचक को शुद्धा शुद्धातुर नहीं रखते। सत्पुरुषों का समागम और उनका बोध धारण करते हैं। निरंतर मर्यादा सहित और संतुष्ट रहते हैं। यथाशक्ति घर में शास्त्र संचय रखते हैं। अल्प आराम से व्यवहार करते हैं। ऐसा गृहस्थ श्रम उत्तम गति का कारण होता है। ऐसा ऐसा ज्ञानी कहते हैं। यहाँ जो ज्ञानियों ने कहा है कि जो संसार में रह के परमार्थ कैसा साधा जा सकता है, तो उसी रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ बताया है कि जो सत्पुरुषों के साथ जिनका समागम रहता है, तो उनको कैसी बोध धारणा होती है, मीन्स उनको कैसे इसके अपना मोक्ष के बारे में, नहीं तो इसके बारे में कैसा ज्ञान दिया जाता है, और उनको सत्पुरुषों के द्वारा ये समझ में आता है। और ये ऐसे पुरुष निरंतर मर्यादा सहित, मीन्स मर्यादा में रहते हैं, और उनको हर चीज में संतोष रहता है। मीन्स वो किसी भी चीज के बारे में जैसा ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो जो जो भी मिलता है उससे हर एक को ज्यादा लगता है। कुछ भी पैसा बोलो, घर बोलो, ये बोलो, तो वो संतोष जो भी है उनके पास है, उसमें वो संतोष रहते हैं। उनको वही काफी रहता है कि उसमें वो खुश रहते हैं। और अपना जो घर के अंदर जो भी यथाशक्ति, मीन्स उनकी जितनी ये है कैपेसिटी है, उनके हिसाब से हर शास्त्र संचय में, शास्त्र के जो पुस्तक है, मतलब शास्त्र के रिगार्डिंग जो चीजें वो रखते हैं। वो व्यवहार भी करने का रहेगा, तो जो एकदम छोटे से छोटे, मीन्स अल्प आराम से, मीन्स छोटी सी चीज से वो व्यवहार चलाते हैं। मीन्स जो खर्चा करना, ये करना है, ऐसा कहाँ भी वो ये नहीं करते।
ऐसा गृहस्थ उत्तम गति का कारण होता है। ऐसे घर में जो रहने वाले ना, तो ऐसे जो घर जो चलाते हैं, तो एक उत्तम इसका कारण बनता है, मीन्स वो गति का कारण बनता है। ऐसा ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे जो घर में वातावरण रहता है, नहीं तो ऐसे घर में जो घर में सब मिलके एक जो करने वाला रहेगा, मीन्स क्या बोलता है उसको, जो गृहस्थी चलाता है, तो ऐसा गृहस्थ वो अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं करके, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट है। अच्छा, एक ये मेरा रह गया था, आए हुए अतिथि का यथा योग्य सम्मान करते हैं। अतिथि मतलब गेस्ट के, हमारे इधर में कहा जाता है अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि भगवान समान है। तो कोई भी हमारे इधर में गेस्ट आता है उसको बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, रिस्पेक्ट से उसको ट्रीट करते हैं, मेक देम फील वेरी नाइस, वेरी स्पेशल। ओके, यथा योग्य सम्मान करते हैं। ओके, वंस अगेन कोई भी अतिथि हो सकता है, छोटा बड़ा, एनीबडी। तो वहां पर डिफरेंशिएशन नहीं है, हर कोई अतिथि को अच्छी तरह से रखना और उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना। इनफैक्ट इन जनरल इस मार्क से एक चीज तो समझ आती है कि हर एक व्यक्ति को अच्छी तरह से ट्रीट करना, अच्छी तरह से बातचीत करना, अच्छी तरह से प्रेम से और सम्मान से उसके साथ में वर्तन करना। फिर याचक को शुद्धा दूर नहीं रखते। याचक मतलब कोई भी मांगने वाला आता है ना। जैसा एग्जाम्पल, एक भिखारी आया, अभी हम भिखारी को है हक ऐसा करके भगा देते हैं। ओके, आई नो भिखारी भी एक प्रोफेशन हो गया है, बट अगर आपने उसको दे दिया 5-10 रुपया तो कोई वो नहीं होने वाला। अभी दूसरा एक हमारे एक रिलेटिव वो अच्छा करते हैं और मुझे भी करना है, मैंने स्टार्ट नहीं किया है, कि बिस्किट के पैकेट रखते हैं। क्योंकि कभी कभी पैसा दे दो तो वो नशा कर देंगे या उल्टे सीधे चीजों में लगा देंगे। बट भिखारी है, गरीब तो है ही, उतना तो समझ में आता ही है, कोई करोड़पति तो भीख नहीं मांगता है। तो बिस्किट बिस्किट के पैकेट दे दो तो वो कुछ खाएगा, उसके अंदर में कुछ पौष्टिकता आएगी। तो मुझे अच्छा लगा, भीख पैसा देने के बजाय कुछ बिस्किट दे दो, कुछ इस तरह का चीज रखो। तो मैं भी अभी गाड़ी में रखने वाला हूँ, कोई भी मांगने वाले। देखो मेरे को एक जगह पे है ना, मैं एक हास्य कवि में अपने ही आश्रम के वहां से ऑर्गेनाइज हुआ था। उसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि हम भी जाके भगवान के पास में क्या करते हैं, मांगते ही है ना, ए भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। तो वो एक तरीके से भीख ही मांग रहे हैं ना भगवान के पास में, नहीं मांग रहे, मांग रहे हैं ना। तो वो उसने एक अच्छा बोला कि मान लो कि आप भगवान के पास में मांग रहा हो, और जैसे हम समझो कि गाड़ी में बैठे होते हैं और कोई मांगने वाला आता है तो हम ग्लास ऊपर चढ़ा देते हैं। तो मान लो कि ऐसे आप भगवान के पास में मांग रहे हो और भगवान आप उसके कांच बंद कर दे आपके लिए, आपको कैसा लगेगा? तो मुझे वो पॉइंट छू गई कि हो सकता है वो गलत हो मांगने वाला, बट आपको कोई उसको करोड़ों रुपया तो दे नहीं रहे, 5-10 रुपया दे रहे हैं, तो 10 रुपये में आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि कोई भी जो मेरे उधर में मांगने के लिए आता है, कुछ भी हो, मेरे पास में जितनी यथाशक्ति हो मैं उसको हेल्प करूं, ये भावना रख सकते हैं ना। कि भाई कोई भी है, मैं ऐसा भिखारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कोई आपका फ्रेंड आया, कोई आपका रिलेटिव आया, उसको कुछ मदद चाहिए, तो आप मदद कर रहे हो ना, कोशिश तो करो या हेल्प तो करो उसकी, जैसा आपको हो उतना हेल्प करो। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को और किसी की जरूरत है, क्या है, किस एनी वे दैट यू कैन हेल्प अदर्स, डू इट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, याचक को शुद्धातुर नहीं रखते, कि कोई मांगने को आया और उसको ऐसा ही लौटा दिया बिना कुछ दिए। जैसे कोई खाना मांगने को आया तो उसको भूखा ही लौटा दिया, नहीं। किसी को प्यास लगी है तो पानी दे दो, पानी सेवा। बहुत से लोग गर्मी में छाछ देते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर अपने आश्रम में राज रोटी चलती है, तो गरीब लोगों को खाना दिया जाता है, और वो रियल में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, आजकल महंगाई भी इतनी बढ़ गई है। तो आपके पास में पॉसिबल है, जैसे आपका किसी का बर्थडे है या वेडिंग है, तो हम लोग ऐसा ही करते हैं कि वहां पर उसके नाम पे
6,000 रुपया है, उसमें से 100 जन को खाना मिलता है, 100 जन को आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी अच्छा पौष्टिक खाना। हाँ, तो इस तरह से आप करो ना, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। हमारे करने की चाह होनी चाहिए, पैसा अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा चीजें। और इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, लाइक आई सेड, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ सेवा। अभी बहुत से लोग रिटायर हो जाते हैं, घर पे ही बैठे रहते हैं। अरे कुछ सेवा करो ना, चलो तुमको पैसा जरूरत नहीं है, यू कैन डू सम वॉलंटियरिंग वर्क which will be satisfying. It is not about money, just doing something for the society, giving back to the society. We can do it and we should do it. तो याचक को शुद्धातुर नहीं रखते हैं जो भी। और मेरा भी ऐसा ही भाव रहता है कि कोई भी मेरे मेरे यहाँ पर आए तो उसको मैं जिस तरह से कर सकूं हेल्प करूं। ओके, अगर वो हेल्प के लिए आया है, अगर नहीं चाहिए तो फिर जबरदस्ती हेल्प नहीं करनी। फिर सत्पुरुषों का समागम और उनका बोध धारण करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, सत्पुरुष को या भगवान को पूछते हैं लेकिन उनका बोध को धारण नहीं करते हैं। मैं एक बहुत अच्छा वो ये भी आया था कि हम लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की बात को नहीं मानते हैं। आप देखिए, भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा भी करेंगे, लेकिन जो भगवान ने बोला है करने का वो नहीं करेंगे, बस सिर्फ पूजा आरती उतारते रहेंगे। नहीं, ओके दैट इज गुड, पूजा आरती करो, अपने भाव प्रकट करो, लेकिन भगवान ने क्या बोध दिया, यहाँ क्या लिखा है, बोध को धारण करो, बोध को ग्रहण करो और अपने जीवन में उतारो। हाँ, सत्पुरुषों का समागम करो, उनके पास से सीखो और उन्होंने जो आज्ञा दी है, बोध दिया है, उसको, ये सब कृपाणुदेव का बोध है, हमें ग्रहण करना है, हमारे जीवन को और सुंदर बनाना है। निरंतर मर्यादा सहित और संतोष युक्त रहते हैं। अभी राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, राइट? यानी कि वो हर एक अपने व्यवहार में बहुत मर्यादा से, यानी कि अच्छी तरह से उनका वर्तन था और संयम में रहते थे, किसी भी तरह से 5 इंद्रियों के भोग भुगतने में ही नहीं लगे पड़े थे। तो मर्यादा से रहते थे। निरंतर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा, निरंतर, यानी ऑलवेज लिव विद इन योर लिमिट्स। और संतोष युक्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मनुष्य का ये है कि कभी भी वो संतोष नहीं पाता है, उसकी तृष्णा यानी कि इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है, कितना भी मिल जाए, ये मिल जाए फिर वो चाहिए, ये नहीं तो वो मतलब एंडलेस। संतोष धन जैसा कोई धन नहीं है, संतोष धन। हाँ, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, यू वांट टू बी हैप्पी ना, पैसे से क्या चाहिए आपको, हैप्पीनेस चाहिए ना। अगर पैसा होके भी आप अनहैप्पी हो तो क्या फायदा वो पैसे का, क्या फायदा वो घर का या आपकी जायदाद का जिससे आप दुखी दुखी हो। आपके पास में कितनी भी जायदाद है लेकिन आप लड़ाई झगड़े और कोर्ट केसेस कर रहे हो, क्या मतलब है। जो है उसको एंजॉय करो, उसमें खुश रहो, तो संतोष युक्त रहते हैं। फिर यथाशक्ति घर में शास्त्र संचय करते हैं, यानी कि शास्त्र का वांचन, शास्त्र की पूजा पाठ, अच्छी चीजें करना चाहिए, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, भजन करो, शास्त्र का, बाकी चीजों का। और अल्प आरंभ से व्यवहार चलाते हैं। अल्प आरंभ से व्यवहार यानी कि बहुत सारी चीजों के अंदर में आप देखो, आजकल के लोग हैं, ये किटी पार्टी में भी जुड़े हुए हैं, कहीं पर ये ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, यहाँ भी जुड़े हुए, वहां भी जुड़े हुए हैं। यानी कि हम इतनी जगह पे फैले हुए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए नहीं है। वी आर टू बिजी, टू बिजी। और दूसरा अल्प आरंभ का मतलब है, अभी एक चीज कर रहे हैं, उसे दूसरी करेंगे, दूसरी से चौथी, चौथी, बड़ा 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 बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अल्प आरंभ मतलब बस थोड़ा है, उसमें खुश रहो और उसी को, उसके ऊपर फोकस करके उसमें संतोषी रहो। तो अल्प आरंभ से व्यवहार चलाते हैं, ठीक है। तो ये सब, ये टोटल अगर आप मारोगे ना, इफ यू हैव मेड पॉइंट्स, मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4, सो दिस इज टोटल 17 पॉइंट्स कृपाणु देव ने हमें दिए हैं। उसके बाद में आप और अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हो, बट ये 17 आप फॉलो करोगे तो बहुत हो जाएंगे अच्छे श्रावक बनने के लिए, अच्छे गृहस्थ्रमी, उत्तम गृहस्थ बनने के लिए,
तो ऐसा गृहस्थ आश्रम उत्तम गति का कारण होता है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। ओके, तो ऐसा गृहस्थ हमें बनना है और कृपाणु देव से प्रार्थना करनी है कि हे कृपाणु देव, मुझे भी ऐसा अच्छा गृहस्थ बनना है, आपकी कृपा मुझ पे रहे और आपने जो बोध दिया है वो मैं ग्रहण करके उसका आचरण कर सकूं। तो बस मेरा आत्म कल्याण होगा और मेरे चारों तरफ खुशहाली रहेगी, अच्छे भाव रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे, एंड वी विल हैव अ हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ। कोशिश तो करो, हो कि नहीं हो मेरे हाथ में नहीं है, कोशिश हमारे हाथ में अवश्य है, पुरुषार्थ हमारे हाथ में, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, याद रखना ऑलवेज। एंड कभी भी निराश नहीं हो रहा, मैंने तो इतना अच्छा किया, सामने वाले ने कुछ नहीं किया, फॉरगेट इट, यू कंटिन्यू टू डू योर थिंग। हाँ, सामने वाला करे कि नहीं करे, आप ये फॉलो करते रहो। बहुत ही सिंपल बट वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी यूजफुल। आई एम श्योर आप सब लोग एग्री करोगे। ओके, तो आज यहाँ पर अपना समाप्त होता है। किसी को कुछ ऐड करना है, कहना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। कैलाश बहन, आप जय स्वरूप करेंगे? सतीश जी आप करिए जय स्वरूप। ओके ओके सर। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझायो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। दे छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अंगणी। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव। जय त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय जय हो। हो। सदगुरु देव की जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। आज के आत्मा के आनंद की और उत्तम गृहस्थ की विजय हो। विजय हो। और विजय हो। सर्व मुमुक्षुओं का परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और हम भी रियल में उत्तम गृहस्थ बने, विजय ऐसा हो। अनुभव विजय करके सबका विजय हो। जय हो। विजय हो। विजय। जय अच्छा, सद्गुरुदेव वंदन निमेश जय भाई। जय सद्गुरु श्री वंदन। सद्गुरुदेव जय वंदन। थैंक यू सद्गुरुदेव निमेश भाई। वंदन। हाँ, अगले शनिवार को रक्षाबंधन है, तो अगले शनिवार को सत्संग नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद वाले शनिवार को रहेगा। ठीक है, तब तक ये जो ठीक भी है। रिकॉर्डिंग है आप भी सुनिए और भी लोगों को स्प्रेड करिए। इट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी, राइट? जी सर, जय। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।